हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। ये आप देख रहे होंगे कि ये मेरा एडेनियम का प्लांट है। मैं इसकी प्रूनिंग करने वाली थी, तो अभी क्योंकि आप सब लोग जिन्होंने भी एडेनियम्स लगा रखे होंगे सब अपने अपने एडेनियम्स की प्रूनिंग कर रहे होंगे, रिपॉटिंग कर रहे होंगे, क्योंकि ये इसका अभी सीज़न है ये सब का। तो मैंने भी इसकी प्रूनिंग करने वाली थी। देखिए इसकी ब्रांचेस बहुत लंबी लंबी हो गई हैं, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसकी जो प्रूनिंग से जो ब्रांचेस निकलेंगी उनको हम एज ए कटिंग कैसे ग्रो कर सकते हैं। उनको हमें थ्रो नहीं करना है। ये देखिए ये मैंने ये कटिंग्स ग्रो कर रखी हैं। ये देखिए ये कटिंग के थ्रू ही ग्रो किया हुआ है। तो आज मैं आपको वीडियो में यही बताऊंगी कि इन कटिंग्स को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं प्रूनिंग के बाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हम इसको कटिंग के थ्रू कब कब ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि जो एडेनियम्स होते हैं उनकी प्रूनिंग का जो बेस्ट टाइम होता है वो अभी जो है फरवरी एंड से और मार्च स्टार्टिंग तक का टाइम होता है। जब थोड़ा ठंड कम हो जाती है तभी हम इसकी प्रूनिंग करते हैं, तो ये बेस्ट टाइम होता है। इसको कटिंग के थ्रू आप रेनी सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन रेनी सीजन में इसके रॉटिंग की प्रॉब्लम रहती है, चांसेस रहते हैं। हाँ, अगर आपको इसको बारिश से बचा के शेडी एरिया में अगर आप रखेंगे तो उस समय ग्रो ये हो सकता है। बट जो अभी का टाइम है, जो स्प्रिंग टाइम होता है, ये इसके लिए बेस्ट होता है। और दूसरा आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन मंथ में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने मेरी जो ये कटिंग है वो अगस्त में ही ग्रो की थी, लेकिन मैंने इनको बारिश से बचा के रखा था, उधर शेडी एरिया में रखा था, तो इनके ऊपर पानी नहीं पड़ा था। तो देखिए कितने अच्छे से ग्रो हुई हैं। तो अभी जो प्रूनिंग का बेस्ट टाइम है, तो अभी हम इसको कटिंग के थ्रू ग्रो करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग पीरियड है। अभी एडेनियम्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे स्प्रिंग सीजन में। तो इसकी कटिंग लेने से पहले या इसकी प्रूनिंग करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें जो भी हम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए उसको हमें सैनिटाइज कर लेना है। तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी कर सकते हैं उसको स्टेरिलाइज, या फिर आजकल सबके पास हैंड सैनिटाइजर रहते हैं, आप उससे भी इसको स्टेरिलाइज कर सकते हो, क्योंकि इसमें फंगस की बहुत प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको या तो एकदम न्यू ब्लेड आप यूज़ करें या कोई टूल यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप स्टेरिलाइज कर लें। उसके बाद जो हम कटिंग लेंगे, जैसे ये देखिए ये बहुत लंबी हो रही है ये ब्रांच, इसमें आई भी बनने लगी हैं यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग पीरियड है। तो ये देखिए आईज बनने लगी हैं, तो इनके ऊपर से ही हमें कटिंग लेनी है। और आप 6 to 8 इंचेस की कटिंग इसकी ले सकते हैं, वो आराम से ग्रो हो जाती है। 5 इंचेस भी ले सकते हैं, वो भी ग्रो हो जाती है। तो और जब कट हम लगाएंगे तो एकदम शार्प कट हमें लगाना है इस पे। ऐसा नहीं कि एक दो बार में आप कट लगाएं, ऐसे करके ये देखिए ये इस तरीके से इसकी कटिंग हमें लेनी है। इसकी ब्रांचेस में, इसके कॉर्डेक्स में देखिए पानी स्टोर रहता है, तो अभी यहाँ पे देखिए वाटर टाइप का निकला हुआ है इसमें, ये देखिए। तो इसीलिए इसको हम फंजीसाइड से कवर कर देते हैं, जिससे इसमें फंगस की प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से हम इसकी सारी जो ब्रांचेस हैं जो हमें कट करनी है उनको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसकी जो ब्रांचेस थी उनको कट कर दिया है। ये बहुत पतली ब्रांचेस हैं और छोटी, इसलिए इनको छोड़ दिया है। बाकी जो ज़्यादा लंबी हो रही थी उनको कट कर दिया, क्योंकि इसके कॉर्डेक्स में और इसकी ब्रांचेस में वाटर स्टोर रहता है। तो देखिए जब हम कट करते हैं तो एक सैप सा बाहर निकलता है, तो इसको हमें ऐसे ही ओपन नहीं छोड़ना है। इस पे हम जो फंजीसाइड होता है उसका ऐसे सॉल्यूशन लगा देंगे पेस्ट बना के, और इसकी जो कटेड एरिया है उसको हमें कवर कर देना इस तरीके से। जहाँ जहाँ हमने जो भी ब्रांचेस कट की हैं सब पर हमको ये अप्लाई कर देना है। नहीं तो क्या होता है कि इसमें फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है और फिर हमारा एडेनियम में रॉटिंग होने लग जाती है और वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ये जो फंजीसाइड है वो अप्लाई कर देना। मेरे पास ये साफ़ वाला है तो मैंने उसी का पेस्ट बना के और इस पर लगा दिया। आपके पास कोई और हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी ये कटिंग हमने इससे ली है उन्हें हमें डिफोलिएट कर देना है। वैसे तो इन पे इस टाइम पे लीव्स होती बहुत कम है, पर जो भी है उनको हमें हटा देना है। जो ऊपर जो 2-3 लीव्स हैं उनको बस छोड़ देना है। ये देखिए इसमें फ्लावर बड भी आ रही थी, बट इनसे क्या है, ये सिर्फ इसमें 2 फूल खिलते, और अभी आपने इसकी प्रूनिंग कर दी है तो इससे बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी, तो बहुत सारे नंबर ऑफ फ्लावर्स एक साथ आएंगे। तो इसलिए आपको ये लालच नहीं करना है कि अरे इसमें फ्लावर बड आ रही है तो ये खिलेगी। हमें बिल्कुल लालच नहीं करना है, उन्हें हमें हटा देना है। और प्रूनिंग करने के बाद उसमें बहुत सारी फ्लावरिंग आपकी एडेनियम में होगी। तो इस तरीके से जो कटिंग है सारी हमें
प्रिपेयर कर लेनी है उनको डिफोलिएट करके ऐसे। और अगर कोई फ्लावर बड़ा है तो उसको भी हटा देना है, जिससे कि उसमें रूटिंग अच्छे से हो पाए। जो कटिंग है वो अपनी एनर्जी रूटिंग में लगाए, फ्लावर को खिलने में ना लगाए। तो ये देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गई हैं। अब इन पर भी हमें जो फंजीसाइड का सॉल्यूशन है वो अप्लाई कर देना है थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से। आप चाहें तो ये नहीं भी करें, लेकिन एक काम जो है वो आपको ज़रूर करना है कि इनको आपको 2 या 3 दिन के लिए शेडी एरिया में ड्राई होने देना है, क्योंकि अभी इनका जो कटेड पोर्शन है वो एकदम वेट है, गीला है, उसमें से सैप निकल रहा है। तो तुरंत अगर आप इनको लगा देंगे तो जो आपकी कटिंग है वो सड़ जाएगी, उसमें रॉटिंग हो जाएगी। इसीलिए इसको हमें ड्राई करना है 2-3 डेज। एकदम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, शेडी एरिया में रख देना है कहीं, जिससे थोड़ा सा इनका जो कटेड पोर्शन है वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तो फिर इनमें रॉटिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से सारी कटिंग्स पर हमें लगा लेना है। आपके पास नहीं है फंजीसाइड तो आप नहीं अप्लाई करें, ऐसे भी रख देंगे 1-2 दिन के लिए तो भी ठीक है। और उस समय जो आप प्रूनिंग कर रहे हो अपने एडेनियम की, तब भी अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो आप उसको उस पर सिनेमन पाउडर लगा सकते हैं या हल्दी का पाउडर भी लगा सकते हैं उस पर, जिससे उस पर रॉटिंग नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी जो एडेनियम की कटिंग्स हैं वो प्रिपेयर हो गई हैं। अब इनको 2-3 डेज़ के लिए हम शेडी एरिया में रखेंगे, फिर उसके बाद हम इनको मीडिया में ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए 3 दिन के बाद ये कटिंग्स का जो कटेड पोर्शन था ये पूरी तरह से देखिए ड्राई हो चुका है। तो अब इनकी रॉटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो इनमें नहीं आएगी। ये देखिए, तो अब इनको हम लगा सकते हैं, लगाने के लिए अब रेडी हैं। देखिए मैं आपको मेरी जो अगस्त में मैंने ये कटिंग्स लगाई थी एडेनियम की, मेरा एक प्लांट था उसका कोडेक्स में रॉटिंग हो गई थी, तो उसकी ब्रांचेस ठीक थी तब तक, मतलब ब्रांचेस तक वो रॉटिंग नहीं पहुंची थी। तो मैंने उसकी सारी ब्रांचेस कट करके इस तरीके से कटिंग लगा दी थी। तो ये अगस्त में लगाई थी। देखिए भी कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ है, इन पे फ्लावरिंग भी होने लगी। देखिए ये फ्लावर बर्ड्स आ गई हैं ये। तो आप जब भी अपने एडेनियम की प्रूनिंग करें, कटिंग करें, तो उनको थ्रो नहीं करें, इसी तरीके से लगा लें। और हाँ, उन लोगों के लिए तो ये और भी इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों को फ्लावर्स सिर्फ चाहिए, कॉडेक्स से जिनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता एडेनियम के, उनको एडेनियम के फ्लावर्स पसंद होते हैं। और वैसे भी जब समर में हमारे जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हम नहीं ग्रो कर पाते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस समय पे ये एडेनियम के फ्लावर्स हमारे गार्डन्स में खिले रहते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो मैं आपको जो ये कटिंग्स हैं इनको लगा के दिखाती हूँ पहले, तो फिर मैं आपको उसका अपडेट दूंगी कि इनकी रूटिंग कितनी हुई, क्योंकि मैंने भी इनको देखा नहीं है अभी तक निकाल के। तो मैं इनको अभी एक पॉलीथीन में ही लगाऊंगी कटिंग्स को। तो ये देखिए ये जो पॉलीथीन है ये मेरे जो नर्सरी से हम प्लांट लेकर आते हैं उन्हीं की पॉलीथीन है। मैं उसको थ्रो नहीं करती हूँ, ये मेरे कटिंग्स ग्रो करने के काम में आ जाती हैं। ये कटिंग्स ग्रो करने के लिए जो मैं मीडिया यूज़ करती हूँ, इसमें 1 पार्ट तो हमारी जो सैंड है, जो बजरी जिसे हम कहते हैं वो है, और 1 पार्ट ही मैंने इसमें कोकोपीट ऐड किया है, और थोड़ा सा मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, प्लस इसमें मैंने फंजीसाइड ऐड किया है। तो मैं जनरली मेरे और भी प्लांट्स की जो भी मैं कटिंग्स ग्रो करती हूँ इसी मीडिया में ग्रो करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। अच्छे से रूटिंग होती है कटिंग्स में, ख़राब नहीं होती है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ कोकोपीट में भी लगाते हैं, कुछ लोग सिर्फ सैंड में भी इसकी एडेनियम की कटिंग्स को लगाते हैं। तो आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने जो ये वाली कटिंग्स लगाई हैं ये भी मैंने यही मीडिया इसके लिए यूज़ किया है। इसमें 1 पार्ट इसमें वो है क्या कहते हैं कोकोपीट है, 1 पार्ट सैंड है, और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट प्लस फंजीसाइड है। तो ये पॉलीथीन बैग में इसको फिल कर लेंगे मीडिया को इस तरीके से। और जिस भी कंटेनर में या ग्रो बैग में पॉलीथीन में आप लगा रहे हैं, ध्यान रखें उसमें ड्रेनेज होल्स ज़रूर होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको फिल कर लिया है, और हमारी जो कटिंग्स हैं उनको हम इसमें इस तरीके से अच्छे से ऐसे इंसर्ट कर देंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा मीडिया और इसमें फिल करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सारी कटिंग्स अपनी लगा दी हैं। अब इनकी हम वाटरिंग कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम में हमें थॉरोली वाटरिंग करनी है, और इनको डायरेक्ट सनलाइट में हमें नहीं रखना है। थोड़ा सा इनडायरेक्ट लाइट जहाँ पर आती हो ऐसे प्लेस पे इनको रखना है। और पानी जब जैसे ऊपर से आपको थोड़ा सा इसका मीडिया हल्का सा ड्राई दिखे तो इसको पानी देना है, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा
सूखने नहीं देना है बहुत ज़्यादा मीडिया को। जैसे ऊपर से थोड़ा आपको ड्राई दिखे तो पानी डाल देना है। उसके बाद ये आपकी कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी जो कटिंग्स हैं उनकी अपडेट। ये देखिए ये कितना अच्छे तरीके से ग्रो किए हैं। मैंने इनको निकाल के नहीं देखा है, मैं अभी आपके सामने ही निकाल के देख रही हूँ कि इनमें कितनी रूटिंग हुई है। ये देखिए इसमें रूट्स नज़र आ रही हैं, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये रूट्स दिख रही हैं इसकी। ये बहुत ही लगता है इसमें काफ़ी रूटिंग हुई है, तो ये इसमें से निकल भी नहीं रहा है प्लांट, बड़ी प्रॉब्लम हो रही निकालने में। ये देखिए ये कटिंग्स मेरी निकल गई हैं उसमें से, कंटेनर में से। ये देखिए आप रूटिंग कितनी अच्छी इनमें रूटिंग हुई है। अभी शायद ये बहुत सारी एक साथ लगी हैं, तो आई थिंक सो इनकी इंटरमिंगलिंग भी हो गई होगी कटिंग्स की। ये बड़ी आसानी से ये निकालनी पड़ेंगी इसमें से, क्योंकि मुझे इनको अब ट्रांसप्लांट करना है। ऐसे रूट्स में कम से कम डैमेज हो, इस तरीके से हम इनको निकालेंगे। ये देखिए ये देखिए कितनी अच्छी इसमें रूटिंग हुई है। अभी एक मैंने ये अलग कर लिए, बाकी सबको भी ऐसे धीरे धीरे मिनिमम डैमेज हमारी रूट्स को हमें करना है। जब हमारा जो कटिंग है उसकी रूट्स डैमेज नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ये देखिए ये थिक थी थोड़ी कटिंग, तो देखिए इसमें रूटिंग बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी हुई है। देखिए इसमें फ्लावर्स भी आने लगे हैं, बर्ड्स आ रही हैं इतनी सुंदर। जितनी कटिंग मैंने लगाई थी, मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कटिंग्स ही लगाई थी, वो सारी की सारी ग्रो कर गई हैं आप देखिए, और बहुत अच्छी रूटिंग इनमें हुई है। तो अब इन कटिंग्स को हम ग्रो करेंगे। तो इनको ग्रो करने के लिए जो मैंने मीडिया यूज़ किया है, इसमें मेरा 1 पार्ट मेरी गार्डन सॉइल है, 1 पार्ट मैंने कंपोस्ट यूज़ किया है, और हाफ पार्ट मैंने सैंड यूज़ किया है। लेकिन सैंड मैंने थोड़ा जो मोटा पार्ट होता है सैंड का, छानने के बाद जैसे जो बचता है, थोड़ा एकदम बहुत मोटा नहीं, मीडियम साइज़ का ग्रेवल्स थोड़े वो यूज़ किए हैं। और हाफ पार्ट ही मैंने इसमें राइस हस्क यूज़ किया है, और थोड़ा सा बोन मील और थोड़ा सा फंजीसाइड और नीम खली मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। तो इस तरीके से ये एक एडेनियम के लिए अच्छा ऑर्गेनिक सॉइल मिक्स बनके तैयार हो गया है। तो अब इसी मिक्स में मैं ये कटिंग्स ग्रो करूँगी। तो ये भी मैं पॉलीथीन बैग में ही ग्रो करूँगी, क्योंकि मुझे इनकी रूट्स पर आगे कुछ काम करना है। तो अभी मैं परमानेंट कंटेनर में इनको नहीं लगाऊंगी, इस पॉली बैग में ही इनको ग्रो करेंगे। तो ये देखिए जैसे एक हम लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा मीडिया उसमें फिल कर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने अपनी जो रूटेड कटिंग्स थी एडेनियम की, रूटेड कटिंग को ट्रांसप्लांट कर लिया है। अब इसकी हम वाटरिंग कर देंगे, और इसको एटलीस्ट 3-4 दिन तक हमें डायरेक्ट एकदम सनलाइट में नहीं रखना है। थोड़ी सी ये इस्टेब्लिश हो जाएगी नए मीडिया में, तब हम इसको फुल सनलाइट में रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी वाटरिंग कर दी, और इसके जो ड्रेनेज होल्स थे उनसे पानी बाहर भी आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने एडेनियम की कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने एडेनियम की कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, सारी जानकारी अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हों उनको आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।